माँ भारती के श्री चरणों में नमन करते हुए आज ये अरावली परिवार हाजिर है आपके बीच में। विशेष रूप से जो कक्षा 10 में गणित विषय में जो पूरक आए हैं उनके उद्धार के लिए, उनके भलाई के लिए। तो ये वीडियो मैं स्पेशल रूप से डेडिकेट करूंगा उन पूरक विद्यार्थियों को जो कक्षा 10 में सप्लीमेंट्री आए हैं। तो आज सप्लीमेंट्री की किस प्रकार से रणनीति बनाए कि वो ये जो 8-9 दिन बच रहे हैं उनमें किस तरीके से पास हो और अगली कक्षा में वो प्रवेश करें। तो सबसे पहले यह है कि गणित से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्योंकि गणित से वही डरते हैं जिनको क्या याद नहीं है, ये सूत्र याद नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों से, होनहार बालकों से मैं निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा कि जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी सूत्र हैं, उनको आप याद कर ले। दिन में 3 बार एक पन्ने पे उतार ले उनको और दिन में 3 बार उन्हीं सूत्रों को बार बार देखें। इनसे क्या फायदा होगा कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें 80% में क्या लगते हैं, सूत्र लगते हैं। क्या लगते हैं? सूत्र लगते हैं। हमारे पास 15 सूत्र आ गए। 15 सूत्र से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो 15 सूत्र का मतलब ये हो गया आपके 7.5 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए? 7.5 नंबर आ गए। अब ये सूत्र 7.5 नंबर आ गए और आपको पासिंग मार्क के लिए कितने नंबर चाहिए? हर बोर्ड के जो सत्रांक होते हैं वो लगभग सबके 20, 19 और 18 ये लगभग सबके जाते हैं। तो अपन निम्नतम स्तर की बात करें तो इस विद्यार्थी को कितने चाहिए? 15 नंबर चाहिए। जब 7.5 नंबर यहां से आ गए तो 7.5 नंबर और क्वेश्चन से आपको लाने हैं। ठीक है। अब ये सूत्र लग गए। सूत्र लगने के बाद में, फॉर्मूला लगाने के बाद में हमारे पास क्या बचता है? सरलीकरण। क्या बचता है? सरलीकरण। जब भी आप सूत्र में मान रखोगे, वहां आपके पास क्या आएगा? सरलीकरण आएगा। और सरलीकरण क्या है? गणित बस 4 चिन्हों से में टिकी हुई है। क्या? जोड़, बाकी, गुणा, भाग। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, बस यही है। प्लस, माइनस, गुणा और भाग। इन पर क्या है? गुणा, भाग, जोड़, बाकी है, जो आप LKG से सीखते आ रहे हैं। तो साथियों बस इतना ऐसा ही है कि आपको सरलीकरण करना है। अब सरलीकरण में क्या है? जोड़, बाकी, गुणा, भाग है। और क्या है? नियम है। वो आपको याद है, पता है, तो क्वेश्चन इजी वे में हो जाएगा। जब सूत्र में मान रख दिया तो आपके पास कुछ नहीं है, बस जोड़, बाकी, गुणा, भाग, सरलीकरण करना है। इससे क्या होगा? जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 5 में से आपको 3-4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो मैं इनके लिए लगातार अब 8-9 दिन के लिए लगातार वीडियो लाऊंगा। वो वीडियो आप जितने भी सहपाठी हैं उनके पास जरूर पहुंचाए तो उनका भी क्या हो सके? उद्धार हो सके। अब इसके लिए हम कई प्रश्नावली, जो इजी प्रश्नावली है, सबसे पहले वो देखना है आपको कि कौन सी प्रश्नावली आपके लिए सरल है। उस प्रश्नावली को आपको बार बार निकालना है कि उस प्रश्नावली से यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन हमसे बिल्कुल भी गलत ना हो और पूरे के पूरे नंबर आए। क्योंकि हमें कितने नंबर लाने हैं? 15 से 20 के बीच में नंबर लाने हैं। ये केवल किसके लिए? पूरक विद्यार्थियों के लिए है। और विद्यार्थी ये ना समझ ले कि हमें पास होने के लिए क्या लाने हैं? 15-20 नंबर ही लाने हैं। आपको तो पूरे 80 में से 80 नंबर लाने हैं, क्योंकि गणित में 100 में से 100 नंबर लाने हैं, 100% नंबर लाने हैं। तो इसके लिए मैं आज एक नई प्रश्नावली की शुरुआत करूंगा। वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यह हमारी 17वीं प्रश्नावली है। कौन सी प्रश्नावली है? 17वीं प्रश्नावली।
इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है और अच्छे नंबर से लाने हैं। ठीक है, इसमें 17.1 देखेंगे हम। इसमें यह आएगा कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या? समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे पास संख्याएं हैं, जो भी संख्याएं हैं उनको जोड़ना है और कितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या का क्या देना है? भाग देना है। ये क्या हो जाएगा? समांतर माध्य हो जाएगा। तो हमारे यहाँ एक तो आएगा f। क्या आएगा? f। f का मतलब होती है बारंबारता। बारंबारता कि किसी भी संख्या का या किसी भी अंक का कितनी बार आवर्ती हो रही है, कितनी बार आवर्ती हो रही, कितनी बार आ रहा है, वो क्या कहलाता है? बारंबारता कहलाता है। और एक आएगा हमारे पास x। x वो होगा कि कोई भी संख्या या शब्द, कोई भी मान होगा, कोई भी फंक्शन होगा, उसकी बारंबारता कितनी है। तो हमारे पास समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र ये होगा, राशियों का योग बटे वे राशियों की संख्या बराबर क्या आ गया? समांतर माध्य। बराबर क्या आ गया? समांतर माध्य। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। इन्हीं बात पे गौर करना है। क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, उसका क्या लगाओगे आप? फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला लगाते आपके पास जोड़ बाकी गुणा भाग। जैसे मैं कहूं कि ये 5 विद्यार्थी है। 5 विद्यार्थियों में एक की उम्र 20 साल है, एक की 30 साल है, दूसरे की 25 है, तीसरे की 15 साल है और चौथे की 30 साल है। ये वर्ष है। 5 विद्यार्थी हैं और उनकी उम्र क्या है? 20 साल है, 30 साल है, 25 साल है, 15 साल है और 30 साल है। तो इनका समांतर माध्य अर्थात इनका बीच का मान, एवरेज उम्र क्या आएगी? इसका दूसरा नाम आप औसत भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? औसत। 5 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? ठीक है, तो क्या करें? मैंने क्या कहा कि क्या पूछ रहा है और क्या दे रखा है? तो ये कह रहा है इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? समांतर माध्य या औसत ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे। और सूत्र क्या होता है समांतर माध्य का? वापस देख लीजिए। समांतर माध्य बराबर राशियों का योग, यानी कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे हुए राशियों की संख्या। ये सूत्र लगा दिया। सूत्र लगाने के बाद में आपके पास क्या रखना है? इनका मान रखना है। देखो, राशियों का योग। अब योग का मतलब क्या होता है? यही डर जाते हैं, यही क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि योग शब्द आ गया। अब क्या करें? तो सभी जितनी भी राशियां उनको क्या कर दो? जोड़ दो। जोड़ते क्या हो जाएगा? जोड़ के ये लो बराबर। जोड़ेंगे तो किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये चिन्ह लगा दिया। फिर क्या आ गया? 30 आ गया। फिर क्या आ गया? 25 आ गया, 15 आ गया, प्लस 30 आ गया। यही तो करना था। अब क्या है? राशियों की संख्या, इनको गिन के रख दो। 1 2 3 4 और ये 5। अब इनको क्या कर दिया? अब यहां किसका चिन्ह आ रहा है? प्लस का आ रहा है। ऊपर से कोई नहीं करने वाला कि इन हमें जोड़ो, ये आपको ही करना है। क्या? कि ये प्लस का चिन्ह आ रहा है तो सबको जोड़ दो। बस जोड़ देंगे। अब देखो, मैंने कहा था ना कि सूत्र में मान रखते हैं आपके पास क्या आएंगे? जोड़ बाकी गुणा भाग। देखो, 20 और 30 50, 50 और 25 75, 75 और 15 90 और ये कितने हो जाएंगे? 90 और 30 120 बटे हुए 5। आ गया भाग? इनके अलावा कोई आ रहा है क्या? तो क्या आ गया? 120 बटे हुए 5। भाग दे दो। भाग दे नहीं आता है तो ऐसे कर लो।
120 बटे हुए 5, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 2, 24 पंजे 120। तो क्या आ गया बराबर 24 वर्ष। ये इकाई जरूर लिखनी है आपको। इकाई का ध्यान रखना है कि इसका इकाई क्या होती है, किस में दे रखा है, वर्ष में दे रखा है। तो औसत अर्थात प्रत्येक छात्र की उम्र क्या हुई, 24 वर्ष हुई। औसत उम्र हुई, क्या हुई, औसत उम्र कितनी हो गई, 24 वर्ष हो गई। यही तो था। क्या सूत्र में मान रखो, सूत्र में मान रखते क्या आएंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग। ये अपने माइंड में फिट कर लो कि हमें क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। किसका लगाना है कि क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, उसका सूत्र लगाओ। उसका सूत्र लगाते क्या आएंगे हमारे पास, सरलीकरण आएगा। और सरलीकरण आया तो उसमें क्या आएंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग, या ज्यादा से ज्यादा यह आ जाएगा VBMAS। इनके अलावा कोई भी संख्या नहीं आएगी। जोड़ आएंगे तो सीधा जोड़ आ जाएगा या भिन्नों में आ जाएगा। भिन्नों में जोड़ आ गया तो उसका क्या निकालेंगे, हम लघुत्तम निकालेंगे। अब लघुत्तम किसका निकालेंगे, हर का निकालेंगे। हर कौन सा होता है, बटे के नीचे वाला होता है। फिर क्या करते हैं, हर का लघुत्तम में भाग देते हैं, जो है उसका अंश से गुणा करते हैं। यही तो आना, इसके अलावा कोई और हो तो बताइए आप। तो डरना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें अच्छे नंबर से पास होना है इन 8-9 दिन में। ठीक है। अब हम इससे आगे के जो क्वेश्चन, जो प्रश्नावलियां हैं, हमें लगातार कंटिन्यू होगा इससे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।